कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और हम, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। वीकली करंट अफेयर्स में भी हम 24 सितंबर से 30 सितंबर का डेटा डिस्कस कर रहे हैं। और ऑलरेडी हम इस पे दो पार्ट कर चुके हैं डिस्कस। आज ये पार्ट 3 रहेगा जिसमें हम 19 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा यूट्यूब चैनल है द ब्राइट क्लासरूम, आप उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी हैं, तो आप हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है। इन सितंबर 2025 द मैरिट मेंटेनेंस कमांड ऑफ इंडियन एयर फोर्स साइन ए एमओयू साइन किया है। किसके साथ, विद विच इंस्टीट्यूशन, किस इंस्टीट्यूशन के साथ किया है एमओयू साइन, फॉर कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एम्ड एट सपोर्टिंग द सस्टेनेंस एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आईएएफ। आईएएफ के जो सस्टेनेबल सस्टेनेंस एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए किस इंस्टीट्यूट के साथ इन्होंने टाई अप किया है, एमओयू साइन किया है। वो किसके साथ किया है, आईआईटी रोपड़, आईआईटी रोपड़ के साथ किया है। और आईआईटी रोपड़ कहाँ है, वो है पंजाब में। पंजाब से रिलेटेड अगर हम बात करें तो उनके सीएम कौन है, भगवंत मान। भगवंत मान इनके सीएम है। और इनके जो गवर्नर कौन है, वो गवर्नर है इनके गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया इनके जो, गुलाब चंद कटारिया जो इनके गवर्नर हैं। और इसमें अगर रिलेटेड, इनसे रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट और पढ़ना चाहें तो हम इसमें रहेगा कि इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक बहुत फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो है हरिके। हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कहाँ पे है, वो दो नदियों का संगम है, ब्यास प्लस सतलुज। सतलुज, ये दो रिवर है, इनके संगम पे ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये पंजाब की लार्जेस्ट वेटलैंड है ये। और एक मेजर बर्ड सेंचुरी भी है ये। ठीक है। और इसको रामसर साइट में, हरिके जो ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको 1990 के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया था रामसर साइट। इसमें एक और है जो पंजाब के अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो नांगल, नंगल जिसको बोलते हैं, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी रामसर साइट है। इसके साथ साथ एक अबोहर, अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, जो फाजिल्का के अंदर है। ये फेमस किस लिए है, जो अबोहर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो है ब्लैक बक, ब्लैक बक के लिए फेमस है, उनके कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन, उनके कंजर्वेशन के लिए। और उसको कंजर्वेशन करने के लिए कौन सी कम्युनिटी है, बिश्नोई, बिश्नोई कम्युनिटी है। उनके काफ़ी एफर्ट्स रहे हैं इसको कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग वाटरवेज Sabananda Snowball in September 2025 at a development cost of 13.5 करोड़। ये मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर, फर्स्टली तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर है क्या। ये क्या है कि जैसे हम समुद्री जो अपने सेलर्स होते हैं, ठीक है, कैडेट्स होते हैं, उनके लिए ओपन किया गया ये मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर। मतलब इसमें रियल टाइम, जैसे समुद्र में आपको क्या क्या चुनौतियां आ सकती है, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, कैसे आपको रहना है, कैसे आपको सर्वाइव करना है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाएगी। उनको रियल टाइम फेस करवाया जाएगा कि सच में ऐसा आपको फेस करवाया जाएगा कि आपका ये लगेगा कि ये समुद्र के अंदर जैसा होता है वैसा आपको सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो वो चीज़ें वहाँ यहाँ पे सिखाएंगे आपको। मतलब एक एक तरह से आपको समुद्र में जीना कैसे है वो सिखाया जाएगा। ये किसके लिए ओपन हुआ, समुद्र जो अपने रहते हैं, जो मेरीटाइम कैडेट्स रहते हैं और सेलर्स रहते हैं, उनके लिए इस्टेब्लिश की गई है। तो इस्टेब्लिश कहाँ पे की गई है, ये कहाँ पे है, सी जो हमारा आंसर है, एकेडमी फॉर मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये चेन्नई के अंदर, चेन्नई के अंदर ये किया गया है। ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर हम एक्स्ट्रा कुछ पढ़ें तो ये जो नॉलेज पार्क है वो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु की, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने एक और जो मिनिस्टर, अपने जो मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने एक चीज़ और इनॉग्रेट की है। इन्होंने क्या किया है, ISTC, ये क्या है, इंडियन शिप टेक्नोलॉजी सेंटर। ये कहाँ पे किया है इन्होंने, इंडियन शिप टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, इन्होंने किया है विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, पत्तनम के अंदर, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में इन्होंने किया है। और इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी कॉस्ट है 305 करोड़। ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये नेशनल हब बनेगा।
ये जो इसका क्या करेंगे, ये नेशनल हब बनेगा किसके लिए, शिप डिज़ाइन के लिए, रिसर्च के लिए, ट्रेनिंग के लिए। और ये क्या करेगा, ऐसी पॉलिसियाँ बनाएगा, ऐसी पॉलिसी को सपोर्ट करेगा किसके लिए, इंडियन मैरीटाइम सेक्टर, जो इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर है, ठीक है, उसके लिए पॉलिसी डेवलपमेंट का काम करेगा, पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए ये काम करेगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मेंशन द प्लेस, उस प्लेस का नाम बताना है जहां पे 14th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मैत्री हुई है, ए जॉइंट एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड रॉयल थाई आर्मी टुक प्लेस इन सितंबर 2025। तो इसका अगर हम मार्क करते हैं, इसका मार्क करते हैं उमरोई मेघालय के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लर्न कीजिएगा इसको। अब इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन तो इसके जो क्वेश्चन है उसी में निकल जाते हैं। पहला तो ये कि एक्सरसाइज मैत्री जो हुई है वो उसका कौन सा एडिशन था, उसका एडिशन था 14th एडिशन। ठीक है, इसके बाद ये कौन सी एक्सरसाइज थी, आर्मी ड्रिल थी, मिलिट्री ड्रिल थी, कौन सी थी, ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी। और ये किसके बीच हुई थी, ये हुई थी इंडियन आर्मी और रॉयल थाई आर्मी के अंदर के बीच हुई थी। अब ये इससे रिलेटेड अगर हम पढ़ें तो इसमें इंडिया की जो 120 इंडिया के पार्टिसिपेंट्स थे, इंडिया के 120 पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें इंडिया की कौन सी को रेजिमेंट थे, इंडियन आर्मी के मद्रास मद्रास रेजिमेंट से, मद्रास रेजिमेंट्स के 120 सोल्जर्स थे, इसमें पर्सनल थे। ठीक है, और इसमें अगर एक्स्ट्रा पढ़े मेघालय से रिलेटेड अगर हम पढ़े, मेघालय के जो सीएम वो कौन है, वो है कौनरेड संगमा। ठीक है, ये इनके सीएम है। और गवर्नर कौन है, चंद्रशेखर एच विजय शंकर, ये इनके गवर्नर हैं। और मेघालय से रिलेटेड मैं आपको एक दो फैक्ट और बताता हूँ, एक दो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एसएससी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताता हूँ। इसमें ये रहता है कि फेमस फोक डांस कौन सा है मेघालय का फोक डांस है वांगला वांगला वंगाला वांगला जो इनका है वो कौन सा फेस्टिवल है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है इनका। ठीक है, और ये कौन सी ट्राइब के अंदर, कौन सी ट्राइब करती है इस फेस्टिवल को, जो ये डांस है फोक डांस है, ये कौन सी ट्राइब करती है, वो करती है गारो ट्राइब है मेघालय की। ठीक है, वो इसको सेलिब्रेट करती है। ठीक है, इसको दूसरा नाम भी इसको बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है 100 ड्रम फेस्टिवल है इसका दूसरा नाम। एक और जो डांस है जो जो है लाहो डांस, ये भी मेघालय का है। और इसको कौन सी कम्युनिटी, कौन सी ट्राइब करती है, वो जयंतिया, आपने नाम भी सुना होगा, काफी एग्जाम में पूछा भी गया है। जयंतिया प्लस पनार, जयंतिया ट्राइब और पनार ट्राइब है, ये इसको सेलिब्रेट करती है, जो मेघालय की है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का किसको न्यू एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है सितंबर में। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट मार्क करके चलते हैं। इसका जो आंसर है वो है ए, अमित क्षेत्रिया। ये हमारा 5th क्वेश्चन था। इन बिटवीन हमारा 4th क्वेश्चन रह गया, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है, ऑन 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेलिब्रेटेड डैश फाउंडेशन डे, कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है, मार्किंग द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन डिलीवरी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल बैंकिंग सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, इसमें किया है 8th, जो 8th है ये हमारा सेलिब्रेट किया है इसमें। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड अगर फैक्ट पढ़े, इससे रिलेटेड फैक्ट ये है कि फर्स्ट टाइम जो इसको लॉन्च किया था, क्योंकि 1 सितंबर 2025 को इन्होंने सेलिब्रेट किया है, तो 1 सितंबर को तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, 1 सितंबर को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और कौन सी ईयर में किया गया था, इसको 2018 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये फुली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बैंक है, तो 100% ये सरकारी बैंक है जिसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे मूव करते हैं। 5th क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया था। 6th क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 6th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द मस्कट बताना है हमें 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप
अनवेल्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया इन न्यू दिल्ली सितंबर 2025। मैस्कट बताना है हमें किसका, 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप का। तो इसको जो आंसर रहेगा वो रहेगा जलवीर। ये आप याद रखिएगा, मैस्कट बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये इससे रिलेटेड अगर फैक्ट बताऊं, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन और बन सकता है वो ये बन सकता है कि होगी कहाँ पे, ये होगी अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। ये अहमदाबाद गुजरात में होगी। और इससे, ये तो एशियन है, एशियन एक्वेटिक है। और इससे रिलेटेड अगर वर्ल्ड की पूछ ले, वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप, वर्ल्ड एक्वेटिक AQU एक्वेटिक चैंपियनशिप जो कहाँ पे होगी, वो कहाँ पे होगी, वो होगी सिंगापुर में, सिंगापुर, वो सिंगापुर में होगी, ठीक है। और उसके जो मैस्कट रहेंगे ओली द ओटर और डेवी डुडोंग, डूडोंग, ठीक है। और उसके जो मैस्कट रहेंगे वो ये रहेंगे। और यूनियन मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर जो इसके जिक्र किया गया है यहाँ पे बताया गया है मनसुख मांडविया। ये कौन से किस चीज के मिनिस्टर है, ये लेबर, ये है लेबर, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं इंडिया के, इंडिया के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है नेम द ऑथर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द ऑथर हु रिलीज हर फर्स्ट मेमोर टाइटल मदर मैरी कम टू मी इन सितंबर 2025 which was published by the Penguin Random House India in collaboration with Hamish Hamilton। उस ऑथर का नाम बताना है जिसकी ये बुक मदर मैरी कम्स टू मी ये रिलीज की गई है। किस, कौन सी पब्लिकेशन ने, रैंडम हाउस ने, पेंगुइन रैंडम हाउस है जो इंडिया, उसने कोलेबोरेट करके हेमिस हैमिल्टन के साथ। तो इसका जो आंसर है वो है अरुंधति रॉय। अब अरुंधति रॉय से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्होंने बुकर प्राइज विनर है, ये जो काफी फेमस बुकर प्राइज विनर, ठीक है, बुकर प्राइज विनर है। और फेमस जो इनकी बुक जिसके लिए इनको मिला था वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। 1997 में इनको मिला था बुकर प्राइज, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, इन सितंबर 2025 हु वाज री इलेक्टेड फॉर अ थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जमैकियन आफ्टर सिक्योरिंग अ मेजोरिटी इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन। बेसिकली जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि जमैका का जो पीएम है कौन अपॉइंट हुआ है, ठीक है। वो कौन हुआ है, एंड्रयू मिशेल हॉलनेस, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। और ये थर्ड टाइम है, जैसे दिया गया है यहाँ पे, थर्ड टाइम जीते हैं ये। और इनकी पार्टी का नाम पूछ सकते हैं, वो है लेबर, लेबर पार्टी इनकी, ठीक है। और जमैका से रिलेटेड अगर, जमैका, जमैका से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं तो करेंसी, इनकी करेंसी रहेगी जमैकन डॉलर, ठीक है। और जो इनकी कैपिटल रहेगी, कैपिटल वो रहेगी किंगस्टन, किंगस्टन इनकी कैपिटल रहेगी। कैपिटल और करेंसी तो आप याद करते चलिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर विजिट करके आते हैं और जहाँ के पीएम और जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट होते हैं, ठीक है, उनके आप कैपिटल और करेंसी तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि स्टैटिक पार्ट में भी वही पोर्शन पूछा जाता है जो रिसेंटली न्यूज में रहता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मार्क करते चलेंगे। मेंशन द नेम ऑफ द इंडियन क्रिकेटर हु इन सितंबर 2025 announced his retirement from international cricket concluding an illustrious career that spanned more than 2 decades। 20 साल के जो उनका कैरियर रहा है उसको उन्होंने रिटायरमेंट के बाद खत्म कर लिया, अपना कंक्लूड कर लिया है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है डी, डी ऑप्शन है हमारा अमित मिश्रा जी, ठीक है। ये स्पिन बॉलर थे अपने, ठीक है। इन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट वो कर दी है, रिटायरमेंट ले लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये स्टेट एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि इन सितंबर 2025 यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव इनैगुरेटेड TDK कॉर्पोरेशन एडवांस टेक्नोलॉजी लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन, कहाँ पे लिथियम आयन बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हाल ही में इस्टेब्लिश किया गया है TDK कॉर्पोरेशन के कायजे, वो कहाँ पे किया गया है, हरियाणा में। और हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में भी कहाँ पे किया गया है, हरियाणा में भी सोहना, 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 ठीक है।
और दिस लिथियम आयन बैटरी यूज कहाँ पे यूज करेंगे इसको? इसको मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप में, वॉचेस में, ईयरबड्स में, एयरपैड में, ये यहाँ पे इसको यूज करेंगे। जो प्लांट सेटअप कर रहे हैं, जो ये प्लांट सेटअप हो रहा है वो किस में हो रहा है, किस पॉलिसी के अंडर हो रहा है? ईएमसी। ईएमसी क्या है? अब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम है ये। क्या ये? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम, क्लस्टर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम है ये। और ये प्लांट क्या करेगा? एक्सपेक्टेड है ये कि ये 20 करोड़ लिथियम आयन बैटरी है ये प्रोड्यूस करेगा, जो कि इंडिया की टोटल जो डिमांड है उसका 40% रहेगा। इंडिया की जो टोटल डिमांड है उसका 40% ये रहेगा। और इसमें क्या है कि ईएमसी, ये जो मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, ये ईएमसी का 2.0 वर्जन के अकॉर्डिंग काम करेगा। कि इसमें क्या है, बेसिकली क्या रहता है ये ईएमसी है क्या? ये क्या करेगा? फॉर डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा। किस सेक्टर में? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इलेक्ट्रॉनिक 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 सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, ठीक है, ESDM। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? आइडेंटिफाई द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल गिरिराज सिंह ऑन सितंबर 2025 में टू डिजिटाइज कॉटन प्रोक्यूरमेंट अंडर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP के लिए जो लॉन्च की गई है कॉटन के लिए स्पेशली, ये जो ऐप है वो लॉन्च की गई है। उसका क्या नाम है? इसका नाम है कपास किसान। क्या नाम है? कपास किसान। ठीक है। एप्लीकेशन जो डेवलप की है वो CCI ने की है। CCI कौन है? CCI कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और किसके अंडर की है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ये है ना, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंडर इन्होंने ये डेवलप की है। किस लिए की है? फॉर डिजिटाइज द प्रोक्यूरमेंट ऑफ, मतलब डिजिटल करना है हमें, जो प्रोक्यूरमेंट करते हैं हम जो कॉटन को अंडर MSP स्कीम के अंडर। ठीक है। और टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है हमारे? गिरिराज सिंह। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? मेंशन द नेम of the joint military exercise held between armies of India and USA in Alaska USA के अंदर सितंबर में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इंडिया और यूएसए के बीच में, जो अलास्का यूएसए के अंदर हुई है, उसका नाम क्या है? पहले तो इस क्वेश्चन में देखो, एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज है और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और यूएसए के अंदर हुई है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास। अब इस ये क्या है, इसमें एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। ये 12th एडिशन था। ठीक है। युद्ध अभ्यास जो 12th एडिशन था, ये नहीं, सॉरी, ये है 21st एडिशन था। ये 21st एडिशन है युद्ध अभ्यास, जो इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है। और इसके एक्सरसाइज से रिलेटेड जो युद्ध अभ्यास होते हैं हमारे, इनसे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि आपको जरूर पढ़ने चाहिए, हाल ही में जो हुए हैं। एक हुआ है SLI सिलीनेक्स, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया प्लस श्रीलंका के बीच में है। और इसका 12th एडिशन था इसका। और ये क्या है? नेवल एक्सरसाइज है। ये नेवल एक्सरसाइज है। और ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है कोलंबो में। ठीक है। और 2-3 और मैं आपको बताता हूँ जो आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये क्या है कि नोमैंडिक एलिफेंट एक एक्सरसाइज है। नोमैंडिक एलिफेंट ये है 2025 की एक्सरसाइज है। वो कहाँ पे हुई है? वो हुई है उलान बटेर मंगोलिया के अंदर। तो आपको आइडिया लग ही गया होगा किसके किसके बीच में है ये। इंडिया और मंगोलिया के बीच में है ये। इंडिया और मंगोलिया के बीच में है। ठीक है। ये एनुअल बायलैटरल मिलिट्री, ये है मिलिट्री एक्सरसाइज, ये है मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसके बाद एक और है मित्रा शक्ति। ठीक है। ये मित्रा शक्ति एक्सरसाइज है, वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। ये भी इंडिया प्लस श्रीलंका के बीच में है। एक तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में चिलीनेक्स है जो 12th एडिशन हुआ था जिसका, और कहाँ पे हुई थी? वो कोलंबो में हुई थी, और वो नेवल एक्सरसाइज थी। और जो ये मित्रा शक्ति है वो है मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है।
और एक है गरुड़ा शक्ति। कंफ्यूजिंग काफ़ी रहते हैं क्योंकि मित्रा शक्ति है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और जो सिलिनेक्स है वो नेवल एक्सरसाइज है। एक ऐसे ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है गरुड़ा गरुड़ा शक्ति। गरुड़ा शक्ति गरुड़ा शक्ति जो एक्सरसाइज है वो है आर्मी आर्मी एक्सरसाइज है। वो किसके बीच में है? इंडिया और इंडोनेशिया, इंडिया प्लस इंडोनेशिया, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच की एक्सरसाइज है। और जो गरुड़ा शक्ति, एक तो गरुड़ा शक्ति हो गया इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, और एक है गरुड़ा एक्सरसाइज, वो किसके बीच की है? गरुड़ा एक्सरसाइज एक्सरसाइज वो किसके बीच की है? वो है एयर एक्सरसाइज है, ये एयर एक्सरसाइज है, वो है इंडिया और फ्रांस के बीच में, इंडिया प्लस फ्रांस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि इनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेम बताना है हमें। नेम द कैंपेन लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इन September 2025 in Delhi to enhance the implementation of प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्री है जो मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में कौन से अभियान को स्टार्ट किया है? उस अभियान का नाम बताना है, उस कैंपेन का नाम बताना है। तो उसका नाम क्या है? इसका नाम है अग्निकार। अग्निकार जो है इसका 2025, अग्निकार 2025 ये है क्या? बेसिकली ये 2 मंथ का नेशनल कैंपेन है जो स्टार्ट होगा सितंबर से। सितंबर में भी कब से? 4 सितंबर से, ठीक है। और कब तक चलेगा ये? 31 अक्टूबर तक से 31 अक्टूबर से तक चलेगा। जिसका क्या एम रहेगा? ये इन्हांस करेगा विजिबिलिटी एंड आउटरीच फॉर पीएमए, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का जो ये है ना पीएमए, इसको इन्हांस करेगा। इन्हांस कैसे करेगा? ये घर को पक्का करने, और क्या करता है कि जैसे जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, बीपीएल लोग हैं, तो उनको क्या करेगा? फर्स्टली उनको क्या करेगा? उनको आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई का जो प्रोसेस है उसको क्या करेंगे? उसको स्मूथ करेंगे, उसको तेज करेंगे, फास्ट करने का काम करेंगे, उनकी वेरिफिकेशन प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे, ठीक है। स्कीम में जो ऑलरेडी सैंक्शनड जो घर हैं पीएमजे में, पीएम में, इसके अंदर जो ऑलरेडी सैंक्शनड जो हाउसेज हैं, ठीक है, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए, उनके कंस्ट्रक्शन वर्क को फास्ट करेगा, उनको मॉनिटर करेगा, ठीक है। और जो इस स्कीम की मैं बात करूं पीएमए की, इस पीएमए स्कीम के अंदर है क्या? पीएमएवाई, आपको स्कीम जरूर पढ़नी चाहिए। पीएमए स्कीम जो क्या है? ये प्रधानमंत्री आवास योजना है अर्बन के लिए। इसमें मेनली टारगेट क्या था? 120 लाख अपने को हाउसेज कंस्ट्रक्ट करने थे बीपीएल फैमिली के लिए, जो नहीं बना सकते अपना घर, उनको गवर्नमेंट क्या करेगी? उनको 2.50 लाख रुपए की हेल्प करेगी, ठीक है, कि उनको घर को पक्का करने के लिए या उनको खरीदने के लिए, ठीक है, ये गवर्नमेंट हेल्प करेगी। अब 120 लाख में से गवर्नमेंट ने कितना टारगेट अचीव कर लिया है? गवर्नमेंट ने 94.11 लाख जो गवर्नमेंट ने हाउसेज हैं वो बना लिए हैं, ठीक है। और जो बाकी के जो बचे हुए हैं, उसको उसके लिए इन्होंने क्या किया है? अंगीकार जो प्रोजेक्ट है, ये कैंपेन चलाया गया है, इसके अंदर इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसको इजी, मतलब इसको मॉनिटर करेंगे, इस जो बचे हुए घर हैं उसको बनाने के लिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा इसमें पढ़े हम तो मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इसके जो मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। ये हरियाणा से आते हैं और हरियाणा में भी लोकसभा सीट है करनाल से ये जीत के गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? हु वाज अपॉइंटेड कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 2025 सक्सीडिंग एसएस दुबे। किसको बनाया गया है 29th कंट्रोलर? सीजीए किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है हमारे टीसीए कल्याणी। बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। इनसे पहले एसएस दुबे थे। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कैग कौन है हमारे? कैग हाल फिलहाल में कैग कौन है? करंट कैग कौन है हमारे? वो है के संजय मूर्ति। ये हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन से है मेंशन द
मेंशन द ड्रोन डेवलप बाय द PY PRYMA एरोस्पेस की कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड दैट रिसीव्ड टाइप सर्टिफिकेशन फ्रॉम द DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। एविएशन सेक्टर से रिलेटेड जो भी क्लियरेंस चाहिए होती है वो DGCA देती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इन एग्रीकल्चर डिप्लॉयमेंट के लिए। कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे जो ड्रोन है? एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ड्रोन को अभी अप्रूवल मिली है कि आप इसका इस्तेमाल, इस ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किसका, इसका आंसर क्या रहेगा? अर्जुन ड्रोन। क्या नाम है? अर्जुन ड्रोन। अर्जुन ड्रोन का क्या काम रहेगा? ये कोप स्प्रिंग करेगी और प्रिसीजन फार्मिंग के अंदर यूज होगा इसका। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर हम 16 मूव करते हैं, जिसमें क्या पूछा जा रहा है? विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ 2025 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन अहमदाबाद। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि किस कंट्री ने टॉप किया है इसमें वेट लिफ्टिंग, कॉमनवेल्थ के जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी। और पहले तो हुई कहाँ पे थी? ये हुई थी अहमदाबाद, गुजरात में। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। दूसरा ये हमसे पूछ रहा है, उसका आंसर रहेगा ए, इंडिया। इंडिया ने टॉप किया है इसमें, इंडिया ने भी टॉप किया है। इंडिया ने टोटल जो मेडल्स जीते हैं वो जीते हैं 40 मेडल्स। इसमें 40 मेडल्स में भी 27 गोल्ड हैं और 10 सिल्वर हैं और 3 है ब्रॉन्ज। ठीक है स्टूडेंट्स। और टॉप 5 जो कंट्री रही है वो इंडिया फर्स्ट पे है, उसके बाद नाइजीरिया और फिर न्यूजीलैंड, मलेशिया और सोमाओ। सोमाओ है जो कंट्री, ये टॉप 5 में रही है। ठीक है। और इसमें की परफॉर्मेंस मैं आपको बताऊं, मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन बनता है वो मुझे लगता है मीराबाई चानू, जिसका आपने नाम सुना होगा, टोक्यो ओलंपिक्स जो हुए थे हमारे 2020, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो उन्होंने इसमें क्या किया है, इसमें इन्होंने 38 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर गोल्ड जीता है और ये मणिपुर से आती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप इन हेल्ड इन श्यामकंड, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के अंदर जो ये 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हुई है, किस कंट्री ने टॉप किया है? अगेन इसमें इंडिया ने टॉप किया है और इंडिया का ये बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रही है। और बेस्ट एवर जो परफॉर्मेंस रही है, इसके साथ साथ इंडिया ने फर्स्ट टाइम इस चैंपियनशिप में टॉप किया है। ठीक है। और इंडिया ने 99 टोटल मेडल जीते हैं इसमें, 99 टोटल मेडल है, जिसमें 50 जो गोल्ड हैं और 26 सिल्वर हैं और 23 ब्रॉन्ज मेडल हैं। टॉप 3 जो कंट्रीज रही है इंडिया के लिए बेस्ट जो चीज़ रही है वो ये रही है कि हमेशा इसमें चाइना हमेशा हमसे आगे रहता है। तो इस बार इंडिया पहले नंबर पे, कजाकिस्तान दूसरे नंबर पे और चाइना थर्ड नंबर पे रहा है। इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बन सकते हैं वो पढ़ते हैं। इसमें शूटिंग चैंपियनशिप में गिरीश गुप्ता रहे हैं, इन्होंने 10 मीटर पिस्टल मेंस में इन्होंने गोल्ड जीता है। गिरीश गुप्ता, आप देख लीजिएगा इसका नाम। और गुरप्रीत सिंह है, इन्होंने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में गुरप्रीत सिंह ने इन्होंने 25 मीटर में गोल्ड जीता है। 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में इन्होंने गोल्ड जीता है। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट जो इसमें पढ़ने वाला है वो है ISSF, जिसके अंडर ये टूर्नामेंट हुआ है। इस बॉडी का फुल नाम क्या है, कंप्लीट फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? म्यूनिक, जर्मनी में ना, म्यूनिक जर्मनी। ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है लुसियानो रॉसी। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वोन द 35th एडिशन ऑफ डच ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड इन सर्किट जैंडवर्ड, नीदरलैंड में। इसको किसने जीता है? इसको जीता है ऑस्कर प्रिस्टियने ने जीता है इसको। और ये कहाँ से है? ये ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलियन है ये। और ये किस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब किस कंपनी की ये जो गाड़ी है वो F1 जो चलाते हैं वो मैक्लेरन को करते हैं, ये मैक्लेरन। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? नेम द बीटा वर्जन ऑफ इंडियन फर्स्ट AI पावर्ड ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर।
उस बीटा वर्जन का नाम बताना है जो इंडिया ने लॉन्च किया है किसके लिए, ट्राइबल लैंग्वेज के ट्रांसलेशन के लिए। उसका नाम है आदिवानी, आदिवानी, आदिवानी। अब इसमें क्या चीज़ है, जो अपनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी लैंग्वेज काफ़ी मतलब इतनी ओल्ड लैंग्वेज है जो आम पर्सन जो है हमारे समझ में नहीं आ सकती। तो उसके के लिए क्या किया इन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया, आदिवानी पोर्टल बनाया। एआई पावर्ड ये ट्रांसलेटर है, जैसे गूगल ट्रांसलेटर है वैसे ही आदिवानी ट्रांसलेटर है। ये क्या करेगा कि ये टेक्स्ट, स्पीच, डॉक्यूमेंट, इवन वीडियोस को भी ट्रांसलेट कर देगा, ट्रांसलेट हिंदी से इंग्लिश में कर देगा, और वाइस वर्सा भी रहेगा कि भी इंग्लिश टू हिंदी में भी कर देगा। ठीक है, ये किस लिए कर रहे हैं इसको, टू सेव गार्ड इंडेंजर्ड ट्राइबल, मतलब जो ट्राइबल लैंग्वेज है उसको सेव गार्ड करने के लिए, ब्रिज कम्युनिकेशन, उनके उनके और हमारे बीच में कम्युनिकेशन के लिए, ताकि वो हमें अपनी अपनी दिक्कतें बता सके, हम उनकी समझ सकें, इसलिए प्रोवाइड कर रही है। और उनको एजुकेशन एक्सेस के लिए, क्योंकि ट्राइबल एरिया के अंदर एजुकेशन एक्सेस इजीली अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हमें एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि जिससे हम और उनके बीच में एक तरह से हम कम्युनिकेशन कर सकें। तो इसमें जो सपोर्टेड लैंग्वेज है, सपोर्टेड लैंग्वेज में 5 तरह की लैंग्वेज है जो मैं आपको बताता हूँ। इसमें है सपोर्टेड लैंग्वेज है क्या, संथाली, संथाली, संथाली लैंग्वेज है, ये उड़ीसा की है, ये ट्राइबल लैंग्वेज है उड़ीसा की। और एक है भिल्ली, भिल्ली, ये है एमपी की। और इसके बाद है मुंडारी, मुंडारी है झारखंड। और एक है गोंडी, छत्तीसगढ़ से। मुंडारी, मुंडारी है झारखंड, 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 इसमें अब झारखंड। और एक है गोंडी छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको सभी को अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को, और ब्राइट क्लासरूम को, टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो जरूर कीजिएगा, ताकि आपको पीडीएफ वगैरह इजीली अवेलेबल हो सके। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हैं, हमें ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।